राजू और सविता की शादी को 10 साल हो चुके थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच झगड़े भी बढ़ने लगे। छोटी छोटी बातों पर बहस और तकरार रोजमर्रा की बात बन गई थी। एक दिन रविवार की सुबह थी। सविता ने सोचा कि आज राजू के साथ समय बिताएगी। उसने सुबह से ही अच्छे अच्छे पकवान बनाए और सोचा कि राजू खुश होगा। लेकिन जब राजू उठा तो उसने देखा कि उसका मोबाइल चार्ज नहीं हुआ था। उसने तुरंत गुस्से में सविता से कहा, तुम कभी ध्यान नहीं रखती, फोन चार्ज करने की छोटी सी बात भी तुमसे नहीं हो पाती। सविता पहले तो चुप रही, लेकिन फिर उसने भी नाराज होकर जवाब दिया, तुम्हें हमेशा अपने फोन की ही पड़ी रहती है। मैंने सुबह से खाना बनाया, घर की सफाई की, लेकिन तुम्हें वो सब दिखता ही नहीं। राजू और सविता के बीच बहस और बढ़ गई। राजू ने कहा, तुम बस छोटी छोटी बातों पर झगड़ने का बहाना ढूंढती हो। और सविता ने गुस्से में कहा, और तुम बस अपनी चीजों की फिक्र करते हो, मेरी भावनाओं की कभी परवाह नहीं करते। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से बोलना बंद कर दिए। दिन भर दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे, लेकिन दिल में भारीपन महसूस हो रहा था। शाम तक राजू को एहसास हुआ कि वो बेवजह बातों को बढ़ा रहा था। उसने सोचा, सविता ने तो सिर्फ मेरा ध्यान खींचने की कोशिश की थी। वो भी दिन भर काम करती है और मैं उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता हूँ। उधर सविता भी सोचने लगी, शायद मैंने गुस्से में ज्यादा कह दिया। राजू भी तो मेहनत करता है और छोटी छोटी बातें अनजाने में भूल सकता है। रात में दोनों एक दूसरे के पास आए। राजू ने सविता से कहा, सॉरी, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। सविता ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी गलत तरीके से बात की। इस तरह दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली और समझ लिया कि झगड़े से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की भावनाओं और मेहनत की कद्र करना। दोनों ने तय किया कि आगे से किसी भी परेशानी का हल प्यार और समझदारी से निकालेंगे, ताकि उनका रिश्ता मजबूत बना रहे। इस घटना के बाद उनके बीच प्यार और समझ का रिश्ता और गहरा हो गया।